हाँ भाई, कैसे हो? नमस्कार सभी को। तो आज एक अपना सेशन होने वाला है, शानदार सेशन होने वाला है, जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर के होगा। इसमें पहली बार ऐसी चीज़ देखी है कि टाइम देने के बाद में भाई ठीक है, एक बार टाइम दे दिया है कि विस्तृत सिलेबस जारी कर देंगे। अगस्त, आई थिंक 10 अगस्त का टाइम लिया गया था कि 10 अगस्त पहले पहले आपका जो विस्तृत सिलेबस है कांस्टेबल का, राजस्थान पुलिस का, उसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर बच्चों को भ्रम में ही रखा। ठीक है, यूट्यूब पे भ्रम में रखा रहता है, तो भाई डिपार्टमेंट वाले भी भ्रम में रख रहे हैं ना। भाई बच्चों को गुमराह करने का काम तो वो सबसे पहले वो ही कर रहे हैं, फिर तो बाकी का जो धंधा है वो चलता ही रहेगा ना, वो थोड़ी रुकेगा किसी रोकने से। लेकिन ये चीज़ें नया पाठ्यक्रम को लेकर के बच्चों में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला गई ना कि किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ। ये जो PHQ एग्ज़ाम करवा रहा है ना पुलिस की, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे भ्रमित हुए हैं और सबको पता है ये चीज़, किसी से ये चीज़ छुपी हुई नहीं है। बच्चों को विस्तृत सिलेबस देना चाहिए। ठीक है, बच्चे इसमें तैयारी करने वाले भाई थोड़े से ये मान के चलो 12th पास करते भी आते हैं, है ना। जिन्होंने 12th CET भी दिए, 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे, उनको पूरी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो तो भटक भटक के हर चीज़ें समझ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं होती है बात। लेकिन जो 12th पास करते हैं, 1-2 एग्ज़ाम देते हैं, उनको इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि यार कौन सिलेबस कहाँ से पढ़ें। उनके पास में विस्तृत सिलेबस मिल जाता है तो वो चीज़ें वहाँ से रट्टा मार लेते हैं, तो एक बार रट्टा मार ले तो उनका काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यह है कि बोल दो बच्चों को कि हाँ आपका विस्तृत सिलेबस, डिटेल सिलेबस जारी किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, जारी करते हैं नहीं, एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, आगे पीछे कर दो, वैसे वो चीज़ें होती हैं, है ना भाई। छोटी मोटी एग्जाम्स जो आपकी न्यूज़ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। माइंड जोन के नाम से टेलीग्राम है, ऊपर कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए हमने मुद्दा भी बहुत उठाया था ट्विटर पे भी कि भाई विस्तृत सिलेबस बच्चों के लिए जारी कर दो। लेकिन अब तो आपकी एग्ज़ाम सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, मिड सितंबर में 13 से, कब से है ना, तो उससे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अब आपके पास में दिन ही 20 से 1 बच्चे हैं, तो 20 से 1 दिन में तो खैर क्या ही है। हाँ, लास्ट में एक बार शॉर्ट नोट्स वगैरह आँखों में से निकाल लेना, बाकी टेस्ट अच्छे तरीके से देना। मॉडल पेपर का ध्यान रखना, यूट्यूब पे वीडियो क्लासेस मत देखना लास्ट में। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो लास्ट में, चाहे कोई बड़ा टीचर हो, कोई छोटा टीचर हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे उनका काम है पढ़ाना, आपका काम है कि वहाँ मिसगाइड नहीं होना। खैर एज योर विश, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करना। लेकिन अंतिम समय में आप पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको वो जो चीज़ें पहले पढ़ी थी वही मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी उनका ही बार बार यूज करना लास्ट समय में, और मॉडल पेपर निकालना अच्छे तरीके से। एग्जाम समय पे होगी कि नहीं होगी, भाई देखो आचार संहिता में ऐसा हो सकता है कि आचार संहिता अब लग जाए चुनाव, पंचायती चुनाव की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स में इतना कोई प्रभाव इसमें नहीं लग रहा है कि एग्जाम में प्रभाव पड़ेगा। अगर पड़ गया तो बात अलग है। लगता है कि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि पंचायती राज के एग्ज़ाम्स थे 2 महीने पहले, तो एक जो टीचर की एग्ज़ाम थी तभी हुए थे पिछली बार, तो एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम ही हुए थे और सबको लगभग को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को भी आगे कर दिया जाए। अगर आगे कर दिया जाए, बच्चों के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया जाए तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना। अब सारी चीज़ डाल दी भाई, राजस्थान ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इनमें से क्या टॉपिक है वो तो कम से कम डालना चाहिए ना। खैर कोई क्या समझे। सेफ स्कोर को लेकर के 2-4 स्टूडेंट्स कल का कॉल कर रहे हैं कि बता दो सर कितना सेफ स्कोर आ सकता है। कोई भी यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब टीचर हो या फिर आप ऑफलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, सेफ स्कोर पहले किसी को भी नहीं पता होता है। कोई सेफ स्कोर नहीं होता है, कोई कट ऑफ नहीं होती है। पहले जब आप पेपर देते हो, पेपर आपने दे लिया, उसके बाद पता लगता है, पेपर देखने के बाद मालूम पड़ता है कि भाई हाँ अब कितना सेफ स्कोर है, अब क्या कट ऑफ जा सकती है। ऐसे सेफ स्कोर लेके थोड़ी चलना है इस चीज़ को। पहले कोई सेफ स्कोर नहीं होता है। हाँ, आपका टारगेट होता है, टारगेट आपका होता है, उस टारगेट तक आपको अचीव करना है कि हाँ अगर मेरा पेपर 100% आ रहे हैं तो मेरे को 100% में से 95% की टारगेट रखना है, 90% तक टारगेट रखना है, 70% टारगेट रखना है। वो टारगेट होता है पहले, ना कि सेफ स्कोर होता है, ना कोई कट ऑफ होती है पहले। ये चीज़ आप ध्यान रखना और किसी की बातों में आने से पहले सोच लेना। ठीक है, तो ये बात है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान मत दो। आपने अच्छा पढ़ लिया है, लास्ट में मॉडल पेपर आप दो के 10-20, उसमें आपका अपने आप का आकलन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। ठीक है,
और लगते ही बार 4th ग्रेड की एग्ज़ाम है फिर, और जो 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है अपने माइंड जोन एकेडमी एप्लीकेशन पे, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं शॉर्ट नोट्स। लास्ट में शॉर्ट नोट्स आपके बहुत कामगर होते हैं, उनका एक बार रट्टा लगाना अच्छा तरीके से, 20-30 पेज है इंग्लिश वगैरह के, हिंदी वगैरह के, उनको एक बार सेव देना, काम को चिप जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भी आपको कोई इसमें कोई समस्या आती है तो ये नंबर है स्टाफ के, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यही टेलीग्राम नंबर है। ठीक है, टेलीग्राम पे भी इसी पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने 2-3 बता दी है। एग्ज़ाम समय पे ही होगा अभी तक का। हाँ, हो सकता है अगर 2-4-3 दिन में आचार संहिता का कोई, अगर निर्वाचन आयोग कोई चीज़ें निकाल दे कि भाई हाँ डेट फिक्स कर दी गई है, राजस्थान में आचार संहिता 2 महीने के लिए लागू कर दी गई है, तो चुनाव अभी थोड़े से लेट है, तो प्रक्रिया 2-3 चरणों में होंगे तो समय भी लगेगा ना, तो उनके आधार पे कितने दिन की क्या संहिता लगाते हैं वो आगे देखते हैं। कोई अपडेट मिलेगी तो माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे तरीके से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।